माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का 8वां क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में पूछा है y का मान आपको निकालना है जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, -y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो आपको बोला है कि इस तरीके से दो बिंदु हैं P और Q, इनके बीच की दूरी आपको ऑलरेडी 10 दे रखी है। इस बार इन दोनों के बीच की दूरी इस तरीके से। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दी है दूरी बराबर 10, तो दूरी के नीचे दूरी का सूत्र लिख लेंगे हम। होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास सूत्र है। अब इसके कोऑर्डिनेट भी हमको दे रखे हैं। यहाँ दिया है 2 और -3, और q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 10 और y। सब कुछ गिवन है, दूरी भी गिवन है, बस आपको ये वाला y यहाँ से निकालना है। तो अब इसको हम मानेंगे x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। यहाँ पर हम लिख लेंगे x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू, ताकि हम इन सभी मानों को यहाँ सूत्र में रख सकें। x1 की जगह आपको क्या दिया है 2, और y1 की जगह आपको दिया है -3। वैसे ही x2 की जगह आपको दिया है 10, y2 की जगह सिंपल y। तो अब ये सारे मान उठा के हम इस सूत्र में रखेंगे। अंडर रूट ऐसे ही लिखना पड़ेगा। x2 की जगह है 10, उसमें से आपको घटाना है 2, तो हम लिख देंगे 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपको y2 की जगह सिंपल y दिया है, तो आपको y रखना पड़ेगा माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का है, और y1 की जगह यहाँ पर ऑलरेडी -3 है, तो आपको माइनस लिखना ही पड़ेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब फिर से हमें अंडर रूट लगाना है। 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 आएगा, 8 का होल स्क्वायर प्लस y। अब ये और ये माइनस प्लस 3 में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर इज इक्वल टू 10। 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस इसको हम ऐसे ही लिखेंगे y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब इस प्रश्न में आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ के अंडर रूट को हटाना है। जब आपके पास अंडर रूट हो तो आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। मैं क्या कर रही हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगी। वर्ग करने से होगा कि ये मतलब स्क्वायरिंग करनी है, हमने होल स्क्वायरिंग करनी है, तो जब अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये सिर्फ 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट था तब हटा, लेकिन इस साइड 10 का स्क्वायर होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ अंडर रूट नहीं था, आपको यहाँ स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है आपके पास 100। और सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो अब हमने इस वाले 64 को पक्षांतरित कर देना है, यहाँ भेज देना है। तो पहले हमें ये लिखना पड़ेगा y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यहाँ तक ठीक है। ये 64 आपका इधर आ गया तो -64 हो गया। 100 में से 64 जाता है तो 36 बचता है, y + 3 का होल स्क्वायर इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब या तो हम इसमें फॉर्मूला लगा के इसे खोलें और फिर सॉल्व करें, लेकिन उससे इजी वे ये है कि अब मैं इस स्क्वायर को हटाना चाह रही हूँ। स्क्वायर
जब भी दूसरी ओर जाएगा, आप हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्क्वायर हम दूसरी ओर भेजेंगे तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ मैं अंडर रूट 36 कर दिया और यहाँ का स्क्वायर मैंने हटा दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब फिर से y+3 आएगा। 6 होता है अंडर रूट 36 का आंसर, तो 6 लिखेंगे, बट प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ, क्योंकि अंडर रूट अपने साथ प्लस माइनस दोनों लेके आएगा। तो हम क्या करेंगे, जब आप अंडर रूट को जब भी सॉल्व करेंगे तो एक अंक प्लस में एक अंक माइनस में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर हम +6 ले रहे हैं जब, तब की बात है, जब हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर का सिर्फ +6 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू हो जाएगी, ये तो 6 से ही रहेगा, ये इधर आएगा तो -6, यानी y बराबर आपका आएगा 3। और यदि हम अब इसमें 6 को माइनस में लें, जैसे यानी y+3 -6 लें, तो यहाँ से y -6 से ही रहेगा, ये 3 इधर जाके ये भी माइनस में चला जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी -9। तो इस प्रश्न के लिए y की दो वैल्यू हो सकती है, y 3 या y -9। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से था। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।